दर्शना ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आपको कैंची धाम, ककोरी धाम, इस सब पूरे धामों का हम आपको ब्लॉग दिखाएंगे। अब देखिए, हम यहाँ से प्रयाग संगम से हमने लखनऊ के लिए ट्रेन लिया है और ये हमें 3 वाली ट्रेन 3 बज के कुछ मिनट पर त्रिवेणी जाती है ना, उसी से हम जाएंगे और रात को 8 बजे तक हम लखनऊ पहुँच जाएंगे। और इस तरह से हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होता है प्रयाग घाट से, क्योंकि हम प्रयागराज में रहते हैं तो हमारा यात्रा प्रयागराज से ही शुरू होगी और फिर जाके नैनीताल वगैरह करते हुए तब हम आपको पूरा ब्लॉक दिखाएंगे। देखिए, अब हम अपनी ट्रेन पे आ चुके हैं और अपनी सीट पर बैठने के बाद फिर हम आपसे और बातें करेंगे। इस तरह देखिए, हम अपनी सीट पर आ चुके हैं। अब ये ट्रेन हमारी 3:30 पर छूट जाएगी और ये हमें लखनऊ पहुंचा देगी। इस समय जब सफ़र हम कर रहे थे, हम आपको वो भी दिखाएंगे। इस मौसम में सरसों के खेतों को देखकर मन बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था। पूरे ट्रेन में हम देख रहे थे कि सरसों ही लगा हुआ। देखिए, बात करते करते हम लखनऊ भी आ गए। यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फी पॉइंट बना हुआ था, सभी वहाँ पे सेल्फी ले रहे थे, तो हमने भी सोचा लाइए हम भी सेल्फी ले लेते हैं। फिर हमने एक छोटी सी क्लिप सेल्फी की ली और फिर हम लखनऊ स्टेशन पहुँच गए। ये देखिए, ये लखनऊ का स्टेशन है और यहाँ हमारी ट्रेन है 11:10 पर। वो हमें काठगोदाम ले जाएगी। इस तरह हम अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे और हम आपसे बात भी कर रहे थे, क्योंकि 11 बजने में कुछ ही मिनट बाकी था। हमने थोड़ा सा खाना वगैरह खाकर फिर हमने काठगोदाम की ट्रेन को देखना शुरू किया, क्योंकि वो वहीं से लगी रहती है। तो फिर हमने अपने डिब्बे का, हमारा M2 में था, हम उसी तरह से देख रहे थे कि ट्रेन का हमारा कौन सा डिब्बा है या कौन सी बोगी है। इस तरह से हम उस बोगी को देखकर पता लगा चुके थे कि ये नंबर हमारा सामने ही है। और ये देखिए, हम उस अपने बोगी में चढ़ रहे हैं। हमारा M2 था तो इसलिए हमें अपने M2 में जाना था। सभी यात्री चढ़ रहे थे। अब यहाँ से हमारी 11:15 पर ट्रेन छूट जाएगी और ये सुबह हमें 8 बजे काठगोदाम पहुँचा देगी। इस तरह से सभी लोग पहुँच गए, सब अपनी अपनी बर्थ पर बैठ गए थे। रात का समय था, इसलिए हम लोगों ने भोजन पहले ही कर लिया था, लखनऊ में ही कर लिया था। और हमें नैनीताल में कैंची धाम जाने की बड़े ही उत्साह था कि हम चल कर नीम करौली बाबा के दर्शन करेंगे। ये सोचते हुए मेरी पूरी रात कट गई, क्योंकि वहाँ पर जाकर जो भी दर्शन करता है, कहते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और हमारी बोगी में भी बहुत कम लोग चढ़े थे, सभी चढ़ रहे थे, भीड़ बहुत ही ज़्यादा नहीं थी, ठंड बहुत ज़्यादा थी। सभी अपने अपने बेड पे बिस्तर वगैरह लगाते ही हैं, वहाँ पे सब लगा रहे थे। और कैंची धाम जाने का तो जानते हैं, बहुत ही हसीन मौका कभी कभी किसी को मिलता है। जैसे विराट कोहली भी गए, आपने सुना होगा, ब्लॉगों में देखा भी होगा। इस तरह से हमारा भी मन बहुत दिनों से जाने का था। जब बाबा का बुलावा आ ही गया तो फिर हम भी चले गए। और शायद जो आप लोग भी ब्लॉग देख रहे हैं, आप लोग भी पहुंच जाएं। और फिर हमने वहां पे कार किया और सीधे कैंची धाम पहुंच गए। कैंची धाम के बिल्कुल एक आधा किलोमीटर भी नहीं रहा होगा, मेरा होटल बहुत नज़दीक हमने लिया था। और इसीलिए लिया था ताकि हम ज़्यादा बार जा सकें। वहाँ हमने 2 बार मंदिर के दर्शन किए, शाम की आरती भी हमने देखी थी और सुबह की भी मंदिर पे हम गए थे दर्शन करने, क्योंकि इतनी दूर आए थे तो 2 बार दर्शन करके हमारा मन बड़ा ही खुश हुआ। अब इस तरह से हम सफ़र करते 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 करते, ये देखिए, होटल ग्रीन में हम आकर ठहरे हुए थे। पार्क है, ग्रीन पार्क होटल था, यहाँ हमने आकर स्टे लिया था। और यहाँ हम हाथ नहा धुल कर फ्रेश होकर ठीक से नए साफ धुले कपड़े पहन कर फिर हम कैंची धाम को जाएंगे। अभी हम होटल की सारी फॉर्मेलिटीज़ को कर कर फिर हम अपने रूम में जाएंगे। ये देखिए, रूम में फिर हम आ गए। अब रूम में हम जल्दी जल्दी स्नान वगैरह करके कपड़े चेंज करेंगे, फिर मंदिर को जाएंगे। ये देखिए, होटल है हमारा और बहुत ही मंदिर के नज़दीक हमने इसलिए लिया था ताकि हमें कोई कष्ट ना हो। 2-3 बार हम कम से कम दर्शन कर लें। ये देखिए, सामने मंदिर दिख रहा है। हम स्नान वगैरह करके तैयार हो गए थे। मंदिर तो बहुत सुंदर जगह था, देखकर उसकी जगह जगह पे जहाँ मंदिर है वहाँ का देखने का दृश्य बहुत ही सुंदर था कि वहाँ से आने का होटल में भी मन नहीं कर रहा। घर तो बहुत दूर की बात है, अभी तो सोच में ही नहीं था घर कहाँ है। अभी तो सिर्फ मंदिर ही
ही था कि हम कैसे बाबा के दर्शन कर लें। और इस तरह देखिए वहाँ पे हमने सभी सेल्फी ले रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे, तो हमने कहा चलिए हम भी खींच थोड़ा सा ले लेते हैं फ़ोटो, ताकि आपको दिखा सकें। और ये देखिए सामने मंदिर भी दिख रहा है। अभी मंदिर हमसे थोड़ी दूर पे है, क्योंकि भीड़ में लाइन भी लगी और उसके आगे बाद हम फ़ोटो नहीं खींच सकते, बस यहीं से आपको दिखा देंगे। फिर उसके बाद अंदर फ़ोटो लेना मना है। कहीं कैंची धाम के अंदर की फ़ोटो हम नहीं ले सकते, इसलिए आगे की फ़ोटो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। बस यहीं से हमने दूर से मंदिर दिखा दिया है। ये देखिए कैंची धाम का गेट है ये। इसके अंदर जाने के बाद फिर हम आपकी कोई भी फ़ोटो नहीं दिखा सकते। इसके बगल में ही चप्पल जूता रखने का स्थान, वहाँ चप्पल जूता उतार कर फिर हम मंदिर गए। वहाँ से फिर हमने गाड़ी किया था काकड़ी घाट के लिए। ये बाबा का दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है। दूसरा एक और है, वो हमने कार पे ही बैठकर दर्शन कर लिए थे। यहाँ पे सबसे पहला ये है कि यहाँ ये जो बरगद का ये पेड़ देख रहे हैं ना, ये बहुत विशाल है, बहुत पुराना है। यहाँ पे नीचे नर्मदा बह रही हो, सिप्रा बह रही हैं। वहाँ बाबा का स्नान होता था, यहाँ पे ध्यान पूजा करते थे। वहाँ के लोग बता रहे थे ऐसा कि बाबा यहाँ ध्यान करते थे। इस जगह पे बाबा बैठकर मंदिर में पूजा करते थे। यहाँ उनका पूरा सामान पूजा का रखा हुआ है। यहाँ कोई अंदर नहीं जा सकता, सब बंद है, कोई भी उसे छू भी नहीं सकता था। लेकिन फिर भी किसी तरह से हमने फ़ोटो लिया था और फिर उस जगह से चलकर दर्शन कर कर फिर हम उसी पार्क वाले होटल में आ गए, ग्रीन पार्क में। अब हम यहाँ से नैनीताल के लिए निकलेंगे। गाड़ी हमारी तैयार हो चुकी है, ड्राइवर भी आ चुका है, सारा सामान लग चढ़ चुका है। और यहाँ से देखिए हमारे होटल से कितना नज़दीक बाबा नीम करौली बाबा का मंदिर था। ये देखिए, ये वो सामने मंदिर है। और वहाँ से फिर अब हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी है, अब हम नैनीताल के लिए निकलेंगे। और लंबा सफ़र बहुत था। सफ़र तो जो लंबा था ही था, लेकिन उसके जो रोड थे बहुत ही घुमाव वाले थे, जैसे थोड़ा सा चक्कर सा महसूस हो रहा था, लेकिन कोई ख़ास नहीं था। लेकिन हाँ, ये मौसम यहाँ का बहुत अच्छा था। ना बहुत कड़ाके की ठंड थी, ना ही बहुत गर्मी थी। बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम था। आप पूरा मज़ा लीजिएगा। यहाँ पर पहुँचकर हम गोलू देवता के दर्शन करेंगे। ये गोलू देवता जो हैं, ये घंटी वाले हैं। यहाँ कहते हैं चाहे बड़ा हो, कोई भी कोर्ट कचहरी का आपका मुकदमा हो, पेशी हो, कोई आपके साथ गलत कर रहा हो, यहाँ पर आप मन्नत मानते हैं तो ये न्याय करते हैं। इन्हें कहते हैं न्याय का देवता। यहाँ पे बड़े बड़े लोग यहाँ पे न्याय के लिए आते हैं कि हमारा ये काम किसी ने गलत किया है, तो इसलिए यहाँ पे, और कहीं कोर्ट कचहरी का कोई काम फंसता है, नहीं जीतता है मुकदमा, तो यहाँ पे आप अर्जी लगाता है। अगर आप वो सही है तो उसे न्याय ज़रूर मिलता है, अगर गलत है तो फिर कोई बात नहीं। न्याय के देवता हैं तो न्याय ज़रूर करते हैं। ये देखिए यहाँ का दृश्य देखिए, ऐसा लग रहा है कोई पेंटिंग वगैरह बनी हुई है। और ये देखिए मंदिर पे ये चढ़ने की जगह है। कम से कम 50 सीढ़ियाँ होंगी, ज़्यादा नहीं थी। ये देखिए कितनी घंटी बंधी है यहाँ। सब अब जिसकी जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वो घंटी बांधता है, धागा बांधता है, और एक कागज़ में लिखकर अपनी सारी बात लिखता है और लपेट कर मोड़ कर यहाँ पे बांध देता है। उसे कोई खोल कर नहीं देखता है, क्योंकि वो अर्जी होती है यहाँ पे। जैसे स्टाम्प पेपर पर होता है ना, वैसे लिख दीजिए, कोई दूसरा नहीं खोलेगा, तो इसी तरह से यहाँ पे कागज़ वो स्टाम्प पेपर की तरह होता है। यहाँ पे बांध दिया जाता है अपनी मन्नत लिख कर, और फिर जब मन्नत पूरी हो जाती तो उसे आकर घंटी बांध देते। चाहे छोटी सी घंटी बांधिए, कोई ज़रूरी नहीं बहुत बड़ी घंटा बांधे, छोटी छोटी भी घंटियाँ वहाँ लगी थी। और मंदिर में सब बहुत ही पुराने मतलब सामान थे, जैसे लग रहा बाबा यहाँ बैठकर ध्यान करते थे, पूजा पाठ करते थे। उनका ये चौथा या तीसरा स्थान है। और आप लोग जोड़िएगा कि हम कहाँ कहाँ से तीसरा स्थान आए हैं ये। और ये फिर हम यहाँ पे ढेर सारी मंदिर थी अंदर, वहाँ पे दर्शन के। अभी हम आपको सीधे गोली देवता के दर्शन कराएंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी पूजा भी हम देख रहे थे, कर रहे थे, तो इसलिए अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। ये देखिए ये है मंदिर, ये गोलू देवता हैं। इन्हीं से अपनी मन्नत कही जाती है, इन्हीं से सब कुछ कह कर अपनी अर्जी लगाई जाती है। और फिर जब पूरा हो जाता है तो घंटा, छोटी घंटी, बड़ी घंटी, जैसे भी आपकी श्रद्धा है, पैसा है, उस हिसाब से आप घंटी बांध दीजिए। आपका काम हो जाने पे ज़रूर बांधें। और इस तरह से देखिए पूजा पाठ लोग कराते हैं, अपनी मन्नत की पूजा भी होती है। या नहीं करा सकते आप पैसा, तो ऐसे ही मान कर आप टांग दीजिए, तब भी आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। और देखिए ये आरती हो रही है, आप भी दर्शन करें। ये बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। जो जा पाता है वो तो ठीक है, कुछ लोगों को चक्करदार रास्तों से बहुत ही चक्कर आने लगता है, वो नहीं जा पाते हैं, तो ये देख लेंगे तो उनको ये लगे। यहाँ से बैठ कर भी बोलने से कहते हैं लोग मन्नत पूरी हो जाती है।
आप हृदय से अर्जी लगा दीजिए, शायद तब भी पूरी हो जाए। पर मन होना चाहिए सच्चा, तो भगवान सुन ही लेते हैं। यहाँ घंटी और देखकर ऐसा लग रहा पूरा घंटी का बाजार है। छोटी घंटी, बड़ी घंटी, ये हनुमान जी हैं और इनके आगे भी बोला जाता है अपनी मनोकामना, और ये अपना संदेश वहाँ तक पहुँचा देते हैं गोलू भगवान के पास, और तब मतलब पूरा होता है। ये एक बार ये बैठे ढोल बजा रहे थे, और यहाँ पे राम मंदिर भी था। आप पूरा ब्लॉग बहुत ध्यान से देखिए, हम बताने में थोड़ा थक से भी रहे हैं, ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, आपको बोरिंग भी लग रही होगी, बोर मत होइएगा। आप ब्लॉग को बहुत ध्यान से देखिएगा, और बोलने में हो सकता है कहीं की कभी मिस्टेकिंग हो जाती है हमसे, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, मेरे बोलने पे कम ध्यान दीजिएगा, लेकिन आप ध्यान से दर्शन जरूर करिएगा। हर चीज़ को अपनी नज़रिए से देखते रहिएगा। देखिए ये दृश्य देखिए, ये नैनीताल का ही है। कितना सुंदर लग रहा है, पेंटिंग है ये, लेकिन पेंटिंग ही ऐसा ही वहाँ दृश्य था जिसे देखने कर लौटने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा थी, और लेकिन ठंड का भी मज़ा हम ले रहे थे, लेकिन उम्र के हिसाब से उतना बर्दाश्त करना भी मुश्किल होता है ठंड। अंदर 2-2 3-3 स्वेटर भी हमने पहन रखे थे, सभी ने पहन रखे थे। कुछ लोग वहाँ के जो थे, पहाड़ी लोग जैसे थे, उनको ठंड जैसे लग ही नहीं रही थी। अभी मैं आपको सेल्फी पॉइंट दिखाएंगे। ये देखिए, घोड़ा खाल चाय बागान, ये वहाँ बोर्ड लगा था, शायद हो सकता है चाय का बागान हो नीचे, और ये यहाँ पे बोर्ड भी लगा था। इसको घोड़ा खाल चाय बागान बोलते हैं, और गोलू देवता का मंदिर। ये देखिए, अब फिर हम यहाँ से बैठेंगे, फिर अब हम फिर से गाड़ी लेंगे, क्योंकि हमने पूरे दिन की गाड़ी बुक कर रखी थी। अब हम जाएंगे नैना देवी मंदिर। नैना देवी मंदिर से जाने से वही झील जो है, नैनीताल में जो झील है उसी के नज़दीक में है, और ये चारों तरफ से मंदिर झील बना हुआ है। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट था, देखिए हमने फिर वहाँ पे रास्ते में एक सेल्फी ली, बहुत ही सुंदर बना था। सभी रुक कर, गाड़ी रोक कर अपनी सेल्फी ले रहे थे, तो हमने भी एक सेल्फी ले लिया। अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट्स भी करिएगा, और हर हर महादेव ज़रूर बोलिएगा। और ये देखिए, फ़ोटो खिंचाने के बाद फिर हम चल दिए गाड़ी पे बैठकर। ये फिर सीन देखिए कितनी खूबसूरत है। लोग कहते हैं नैनीताल सुंदर नहीं है, ऐसा किसने कहा? नैनीताल शायद बहुत सुंदर लगा हमें। हम बहुत जगह घूम के आए, सारी मेरी वीडियो जो ब्लॉग पड़े हुए हैं आप देखिएगा, उसमें सबसे सुंदर ये जो जो पहाड़ों की दृश्य हमें दिखी है, ये बहुत ही कम जगह हमें देखने को मिली थी। हम बहुत दूर दूर गए हैं। आप मेरी मतलब चैनल को खोलेंगे तो सब जगह हम घूमने जाते हैं। हम बहुत ट्रेवल्स करते हैं, ऐसा नहीं, बहुत ट्रेवल्स करते हैं हम। 6 महीने के बाद ही ट्रेवल्स पे निकल जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई मंदिर के लिए ज़रूर जाते हैं। हमारे बहुत सारे ब्लॉग पड़े हुए हैं, आप देखिएगा उसे, कि बहुत ही कम मंदिर हमसे छूट पाता है, बहुत घूमते हैं हम। ये देखिए यहाँ का, देखिए नैनीताली मछली देख रहे हैं, ये खूब ढेर सारी मछलियाँ इसमें थी, लेकिन कोई दाना नहीं डाल सकता था, ये मनाही थी। सब मछलियाँ थी उसमें, बहुत सारे लोग, देखिए बोटिंग, दूर से देखिए बोटिंग चल रही है, लेकिन हमें बहुत डर लग रहा था, मैंने कोई बोटिंग वगैरह नहीं की। और फिर हमने थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह लेकर फिर हम आगे नैना देवी के लिए जाएंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे। आपको भी नैना देवी के दर्शन हम कराएंगे। नैनीताल तो हमने आपको पूरा समझ लिए घुमा दिया है। यहाँ 4 मंदिर हैं, उन्हें चारों का दर्शन करना अनिवार्य होता है। खाली नीम करौली बाबा दर्शन करके लौट आना आधा अधूरा माना जाता है। देखिए नैनीताल में बोटिंग देखिए कितनी सुंदर है, ये दृश्य देखिए, देख के मन होगा आपका भी एक बार हम जरूर जाएं, और जरूर जाइए भी। हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करें, एक बार जरूर जाइए, आपका मन मोह लेगा नैनीताल, और आपको नैनीताल में फिर 2 बार 3 बार जाने का मन करेगा। लेकिन बस एक ही कष्ट है वहाँ पर, जो गोल गोल पहाड़ों पर घुमाते हैं ना, बस थोड़ा सा चक्कर आ जाता है, क्योंकि कई जगहों पे तो भाई कार से ही जाना है बुकिंग कर कर, हर जगह ट्रेन की सुविधा नहीं है। तो इसलिए देखिए, ये देखिए जगह, ये अंदर नैना देवी जाने का रास्ता है। यहाँ सब बैठने के लिए बना हुआ है। आप आराम से धीरे धीरे अंदर जाइए। मंदिर बहुत अंदर, थोड़ा चल के जाना पड़ता है, आधा किलोमीटर तक तो चलना ही पड़ता है, फिर जाके मंदिर मिलेगा। अब यहाँ से भी वो झील का दिखाई देता है, नैनीताल जो झील है। और ये देखिए यहाँ पे अंदर नैना देवी मंदिर में ये सारी मार्केटिंग लगी हुई थी, इतने अच्छे सामान थे, बस कास्ट इसकी बहुत ज़्यादा थी। जो कि हमारे ही प्रयागराज में भी मेला लगता है तो ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, इसलिए बहुत सारा सामान हमने नहीं खरीदा, क्योंकि यहाँ से खरीद कर ले जाने में हमें असुविधा बहुत हो रही थी।
छोटे छोटे सामान हमने लिए थे, बहुत बड़े सामान हमने नहीं लिए थे। और इस तरह से हम देख रहे थे, जो चीज़ हमारे यहाँ भी बिकती वही चीज़ थी, लेकिन दाम कुछ ज़्यादा था। जो भी वजह हो यहाँ जान, अब हम किसी के दाम को क्यों कहें कम है या ज़्यादा है, अपना अपना बेचने का तरीका है। अब देखिए नैना देवी मंदिर में हम आ चुके हैं। ये प्रवेश द्वार पर ही जैसे हम घुसते हैं तो यहाँ पे हनुमान जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा है, और सब वहाँ पे पहले दर्शन सर झुकाते, फिर देखिए नैना देवी मंदिर के अंदर आ गए हैं। यहाँ फ़ोटो खींचना सख्त मना था, लेकिन हमने फिर भी किसी तरह से एक एक मतलब बैग था मेरे पास पारदर्शी, उसके अंदर हमने चैनल रखा था मोबाइल, इसी से हमने आपकी फ़ोटो देखिए देवी माता की ली है, बड़े चुपके से ली थी ताकि हम आपको दिखा सकें। बहुत सारे ब्लॉग वाले नहीं दिखा सकते क्योंकि वहाँ सख्त मनाही है। हमने ऐसा बैग रख लिया था हाथ में कि जिससे कैमरा चल रहा था और फ़ोटो आ रही थी, और बाद में किसी ने देखा भी नहीं, वो अंदर से चल रहा था, पारदर्शी था। कैमरे पे हमने गोला काट दिया था जिससे वो चल रहा था। आराम से फ़ोटो खींच भी रही थी कुछ जगहों पे, और कुछ जगहों पे तो बिल्कुल मोबाइल जमा हो जाता है, बिल्कुल अलाउ नहीं था, तो इसलिए हम नहीं ले पाए हैं। और यहाँ पे देखिए झील के पास फिर हम, बहुत ऊंचाई पे ये है, मंदिर के ऊपर तीसरी मंजिल पर चढ़कर हमने नैना देवी पे, ये आपको फ़ोटो दिखा रहे हैं, ऊपर से बहुत ऊंचाई पे हम खड़े हैं। फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही थी, और ठंड तो इतनी थी, थोड़ी देर में तो हम शाल उतार देते थे, लेकिन फिर हम कान में बांध देते थे क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी। और ये देखिए, ये बहुत ऊपर से हम फोटो देखिए, नीचे का देखिए दृश्य, जहाँ पे अभी हम खड़े थे नीचे नैना देवी मंदिर के पास, ये नीचे है, ये यहाँ पे शिव जी का एक था, शिवलिंग रखा, तो यहाँ पर भी हमने जल चढ़ाया, पूजा किया। और फिर वहीं से देखिए दृश्य हम आपको उतनी ऊंचाई से दिखा रहे हैं, कितना सुंदर है। और फिर हम नीचे से बाहर आ गए हैं। अब हम जाएंगे फिर होटल में, और वहाँ पर हम फिर रुकेंगे, और फिर वहाँ पर थोड़ी देर हम रुकने के बाद फिर हम स्टेशन के लिए फिर रवाना हो जाएंगे। अभी तो हम और आपको एक सेल्फी पॉइंट था वहाँ पर, हम उसको भी दिखाएंगे। ये देखिए इतनी ठंड में ये लड़कियाँ देख रही हैं, उस दिन 14 तारीख थी, 14 फरवरी, कौन सा दिन होता है आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उस समय वहाँ पे सेल्फी हो रही थी, और कुछ ऐसे कपड़े पहने गए थे कि ठंड ही न लग रही उन्हें। और इस तरह से हमने सारे मंदिर भी करते हुए, फिर वहाँ हनुमान जी का एक मंदिर था, संकट मोचन हनुमान जी, तो उस मंदिर का देखिए लास्ट में हमने दर्शन किया। ये संकट मोचन हनुमान जी हैं। और यहाँ तो इस तरह से मेरे साथ लोग लगे थे जैसे कोई बॉडीगार्ड लगा हो, कोई कैमरा से कोई फ़ोटो ना खींची जाए, लेकिन हमने कैमरा ऐसी जगह रखा था जहाँ से थोड़ी बहुत फ़ोटो आ सकती थी, और हमने लिया भी, और आपको थोड़ा बहुत झलक दिखाया भी। ये देखिए बाहर आकर ही फ़ोटो तो लेना था, ये अंदर मनाही थी। बॉडीगार्ड की तरह 2 आदमी मेरे पीछे आगे लगे थे कि कैमरा न चले, और हमने बैग में ऐसा की जगह कैमरा डाला था कि फ़ोटो खींच रही थी। और फिर होटल पे आके हमने आराम किया है। आराम करने के बाद सुबह हमारी फिर ट्रेन थी, तो हमें निकलना था काठगोदाम से। ये देखिए, फिर वो होटल में सारे पेमेंट वगैरह करने के बाद फिर हम, गाड़ी हमारी लगी हुई थी जो मुझे काठगोदाम पहुंचाएगी। फिर वहां से हमारी ट्रेन है, तो हम प्रयाग लखनऊ पहुंचेंगे। फिर यहाँ से हमारी ट्रेन 11 बजे थी सुबह की, काठगोदाम से वो हमें लखनऊ छोड़ेगी। फिर लखनऊ से हम फिर ट्रेन लेंगे, फिर हम प्रयागराज पहुँच जाएंगे। अभी देखिए होटल को हम छोड़ रहे हैं, सब पेमेंट हो गया है, गाड़ी भी हमारी आ चुकी है। यहाँ पे हमने अपनी कार को छोड़ दिया था, टैक्सी लिया था क्योंकि आधा किलोमीटर पे ही स्टेशन था, तो इसी से लिए हमने कार नहीं हो पा रही थी क्योंकि सुबह का वक्त था, तो हमने टैक्सी ले लिया था। तो टैक्सी मिल गई थी, तो उसी से बैठ कर हमको जाना था। और जो इस होटल में हम टिके थे, इसका रॉयल होटल था, ये बहुत ही अच्छा होटल था, बहुत महंगा था। यहाँ होटल बहुत महंगा था, क्योंकि पता नहीं क्यों इतना रेट था, ये तो हमें भी नहीं पता, शायद टूरिस्ट आते हैं इसलिए था। जैसे भी हो, फिलहाल हमको तो रहना था, हमने ये सब नहीं देखा, लेकिन जो लोग कम पैसा खर्च करेंगे तो उनके लिए होटल ये बहुत महंगा पड़ेगा। इस तरह से देखिए रॉयल होटल से हम अब विदा लेते हैं, और टैक्सी से बैठकर हम काठगोदाम के लिए जाएंगे। आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। हर में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये करोली बाबा राम भक्त थे और हनुमान जी के भक्त थे, इन्हें राम शब्द बहुत पसंद था। और सभी कमेंट ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, वरना हर वीडियो को आप मिस कर जाएं, क्योंकि मैं बहुत ही ट्रेवल्स करती हूँ, हर मंदिर में जाती हूँ, इसलिए आपको ब्लॉग दिखाए देती हूँ, भेजती रहती हूँ, डालती रहती हूँ, आप ज़रूर देखा करिए।
अब हम ट्रेन में बैठ चुके हैं क्योंकि हमारी ट्रेन लगी हुई थी। देखिए ट्रेन चल रही है, दिख रहा ही नहीं, उधर से दिखाई दे रहा है। जय श्री राम।